नवीं जमात की हिसाब की किताब में सेट थ्योरी के बारे में चंद और चीज़ें सीखते हैं। इस 8वें वीडियो में हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम्स या वेन अशकाल क्या होती हैं। वेन डायग्राम्स सेट को ग्राफिकल तौर पे देखने का एक तरीक़ा है। ये तरीक़ा अंग्रेज़ी मैथमेटिशियन रियाज़ीदान जॉन वेन ने ईजाद किया था या मुतारिफ़ कराया था 1881 में। और इस तरीक़े में ये करते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है यानी जो हमगीर सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील से दिखाते हैं, और इस रेक्टेंगल के अंदर ही बाकी सारे सेट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके के बाकी जितने भी सेट जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो उसके सब सेट होते हैं। तो उस बड़े सेट में बाकी सारे सेट होते हैं जिनको अमूमन हम दायरे से दिखाते हैं। और इन वेन डायग्राम्स की मदद से आप अपने सामने कागज़ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ सेट आपस में किस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन करते हैं। मसलन गौर कीजिए कि दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा बी, और इन दोनों के दरमियान ये एक ताल्लुक़ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और फ़र्ज़ करें ये एक प्रॉपर सबसेट है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट दिखाऊंगा जिसको कि मैं रेक्टेंगल से दिखाता हूँ। फिर इसमें जो बड़ा सेट है वो है बी, और ए उसका प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये ए है, ये बी है, और बी खुद सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का। इसी तरीके से मैं दिखा सकता हूँ कि अगर दो सेट हैं जो कि बिल्कुल बराबर नहीं हैं, यानी इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो इसको मैं ए यूनियन बी को इस तरीके से दिखा सकता हूँ। और ये जो बाहर वाला सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। इसी तरीके से मैं इंटरसेक्शन या तकाते को भी इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि इनमें सिर्फ वो एलिमेंट्स जो कि दोनों ए और बी में हैं उनको मैं गहरे रंग से कर दूँ। वेन डायग्राम की मदद से सेट का फ़र्क भी दिखाया जा सकता है। मसलन यहाँ पर ए माइनस बी दिखाया है। आपने देखा कि इसमें जो भी कॉमन चीज़ें थीं दोनों के दरमियान उसको ए से निकाल दिया गया, और इसी वजह से हमने इस पूरे हिस्से को गहरा किया और दिखाया कि ए माइनस बी का मतलब ये चीज़ें हैं जो कि सिर्फ ए के अंदर हैं और बी में नहीं हैं। इसी तरह हमने बी माइनस ए को भी इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि बी में से वो चीज़ें निकाल दें जो कि ए के अंदर हैं, जो कि ए यहाँ पर होती थी लेकिन हमने उसको निकाल दिया, और इस तरीके से हमें ये जो गहरा वाला हिस्सा आया ये बी माइनस ए है। और दो सेट के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि वो चीज़ें जो कि ए और बी में हों लेकिन दोनों में ना हों, या उनका तशाकुली फ़र्क, तो उसमें से हमने इंटरसेक्शन में जो कॉमन चीज़ें थी उनको निकाल दिया और इधर हमने गहरा कर दिया। तो ये है ए डेल्टा बी, या ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर सकते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट याद रखिए कि वो होता है u माइनस दैट सेट। फ़र्ज़ करें वो सेट ए है तो वो है u माइनस ए। तो यहाँ पर ए अगर सेट था तो u माइनस ए, ये जो बाहर वाली चीज़ हमने गहरी की, ये दरअसल एक कॉम्प्लीमेंट है। और इसी तरीके से आप तीन सेट को भी दिखा सकते हैं कि तीन सेट अगर आपस में मिलें, उनका यूनियन हो तो क्या होगा। और वो मैं अगर इस तरीके से रफ्ता रफ्ता करके गहरा करता जाऊं तो मैं फ़र्ज़ करें कि मैंने लिए तीन सेट, और इनमें सब सेट जो हैं
وہ آپس میں کچھ نہ کچھ ان کے درمیان کامن ہے. اور فرض کریں یہ اے ہے، یہ بی ہے، تو اے یونین بی جو ہے یہ ساری چیز اے میں اور ساری چیز بی میں آ گئی، اور پھر جب میں نے اس کو یونین سی سے کیا تو وہ ساری چیز آ گئی. اگر میں دوسرے طریقے سے چلوں اور پہلے میں ان دو کا یونین کروں تو اس سے بھی جو ہے وہ یہی چیز آئے گی. اس کو میں نے گہرا کیا اور پھر میں اے کے ساتھ یونین کروں تو وہ ساری چیز گہری ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وین ڈائیگرام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے یونین بی یونین سی برابر ہے کہ پہلے آپ بی یونین سی کر دیں اور پھر اس کو اے یونین کریں. اور اسی طریقے سے انٹرسیکشن یا تقاطع کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ تین سیٹ کا انٹرسیکشن معلوم کریں تو اس میں صرف وہ والا ایریا آئے گا جو کہ تینوں کا حصہ ہے. تو اس 8ویں ویڈیو میں ہم نے ایک بہت اہم چیز پڑھی سیٹ کے بارے میں، اور وہ ہے وین ڈائیگرامز یا وین اشکال. اور ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم سیٹ کو ان شکلوں سے یا ڈائیگرام سے دکھا سکتے ہیں اور سیٹ کے درمیان مختلف تعلق یعنی کہ یونین، انٹرسیکشن وغیرہ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.